क्या आपने भी अपनी खांसी जो है वो गूगल पे सर्च की है तो आपको पता चला है कि ये लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है? या आपने भी अपने सर दर्द को गूगल पे सर्च किया है और आपको पता चला है कि ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? या फिर आपने देखा है कि आपको लेफ्ट साइड पे दर्द रहती है और उसकी वजह आपने गूगल से पूछी है या चैट जीपीटी से पूछी है तो उसने आपको बताया है कि ये तो दिल का बहुत सीरियस मसला हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। एक नफ्सियाती कंडीशन जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हेल्थ एंजाइटी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आम लोग जिनको छोटी सी मामूली सी कोई अलामत भी होती है, वो उसको कोई सीरियस बीमारी जो है वो अपने ज़हन में समझ के बैठ जाते हैं और उसका नुकसान क्या होता है? बेशुमार पैसा, वक्त वो अपना ज़ाया करते हैं, अपने घर वालों का ज़ाया करते हैं और हासिल वसूल कुछ भी नहीं। पता फिर भी नहीं चलता कि पीछे बीमारी क्या है, बल्कि बीमारी बढ़ती है, अलामतें बढ़ती हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कंडीशन पे जिसको कहा जाता है हेल्थ एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें हर छोटी अलामत को मरीज एक बहुत बड़ी अलामत समझता है और उसके लिए अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो जाया करता है और टेस्ट पे टेस्ट करवाता है, डॉक्टर पे डॉक्टर तब्दील करता चला जाता है और उसका दिल किसी चीज में नहीं लगता। उसको लगता है कि सारी मेरी जिंदगी के जो रोजमर्रा की एफर्ट है उसका फायदा क्या, कि असल में तो मुझे बहुत सीवियर बीमारी लगी हुई है जिसका कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा। किसी डॉक्टर को नहीं पता चल रहा कि वो बीमारी क्या है, किसी टेस्ट में वो बीमारी नहीं आ रही। यहाँ पे सब डॉक्टर्स नालायक हैं, उनको नहीं पता। तो इसको हेल्थ एंजाइटी कहा जाता है और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो गूगल का है और इंटरनेट का है और आम बंदे की उस तक रसाई का है, क्योंकि वो आम बंदा जब ये इंफॉर्मेशन देखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि ये इंफॉर्मेशन बेसिकली डॉक्टर के लिए है, डॉक्टर के लिए है कि ताकि वो तशखीस करे, अवेयरनेस के लिए है। तशखीस डॉक्टर ने करनी है। कि इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो लोग जो टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी का मतलब कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी सी बात को वो लेके सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सोचते रहेंगे। इसको टाइप ए पर्सनैलिटी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। छोटी सी किसी, अगर नजर धुंधला गई है, नजर ठीक नहीं आ रहा, तो वो समझेंगे कि मुझे कोई बहुत सीवियर ब्रेन ट्यूमर हो गया है या मुझे शुगर हो गई जिसकी वजह से मेरी आंखों के ऊपर धुंधलापन जो है वो आ रहा है। टाइप ए पर्सनैलिटी सबसे बड़ी रीजन है। नंबर टू, गूगल को सर्च करना। आप बार बार गूगल पे देखते हैं तो गूगल एक सिम्टम के बाद दूसरा सिम्टम बताता है, दूसरे के बाद तीसरा बताता है। तो वो सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं कि मेरे अंदर मौजूद हैं। नंबर थर्ड, खानदान में आपकी फैमिली हिस्ट्री होना बीमारियों की। अगर आपके खानदान में कोई फैमिली हिस्ट्री है, मतलब लोग बीमार ज्यादा रहते हैं या बीमारियां मुख्तलिफ अनवा अक़साम की हैं, तो वो देख देख के ज़हन के ऊपर एक असर जरूर हो जाता है कि क्या अगर हमारे वालिद या वालदा या बहन भाइयों में से किसी को ये बीमारी है तो हमें भी ये हो सकती है। इसके नुकसानात क्या हैं? हेल्थ एंजाइटी के नुकसान क्या हैं? देखें, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप अपना कीमती वक्त और कीमती पैसा बर्बाद कर रहे हैं टेस्टों पे और डॉक्टरों पे जिनका कोई हासिल वसूल नहीं है। नंबर टू, आपका मूड हर वक्त चिड़चिड़ा रहेगा, आपको डिप्रेशन हर वक्त रहेगी। आप अपनी लाइफ के जो छोटे-छोटे प्लेयर्स हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो एन्जॉय नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप मेंटली प्रेज़ेंट नहीं होंगे। आपका ज़हन हर वक़्त यही सोचेगा कि मुझे तो कोई ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज़ नहीं हो रही। नंबर थर्ड, इसमें असल बीमारी की तशख़ीस जो है, उसमें भी मसला आ जाता है, क्योंकि आप अपने जो सिम्पटम जिनका कुछ मकसद नहीं है और जो कुछ भी नहीं है, उनको इतना बढ़ा-चढ़ा लेते हैं कि जो असल बीमारी है, वो दब जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते भी हैं, तो आप डॉक्टर को अपना असल मसला जो कि है, वो नहीं ज़िक्र करते और वो जो छोटी-छोटी चीज़ें आपने गूगल से पढ़ के अपने दिमाग में वो रखी होती हैं, जिनका कोई सच में जिनका कोई वजूद नहीं है, वो फिर आपकी बीमारी, जो असल बीमारी है, उसकी तशख़ीस को भी लेट करती हैं और वो फिर एक बड़ी बीमारी में बन जाती है। अब हम बात करते हैं लास्ट में कि इस हेल्थ एंजाइटी का या हाइपोकॉन्ड्रियासिस का, हर वक्त बीमार अपने आप को समझने का, इसका हल क्या है? नंबर वन, सबसे पहले तो ये कि आप गूगल पे सर्च करना अपनी बीमारियों को छोड़ दें और ये ज़हन में रखें कि गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। वो डॉक्टर को मरीजों की तशखीस करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए दी गई है। नंबर सेकंड, अपने डॉक्टर पे एतमाद करें और गूगल पे एतमाद ना करें। और नंबर थर्ड, वो लोग जो हेल्थ एंजाइटी का शिकार हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेस को मैनेज करें। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी नींद पूरी लें, कोई ना कोई वॉक जरूर करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें, कोई ना कोई हॉबी जरूर रखें, चाहे वो गार्डनिंग हो, पौधों को पानी दें या कोई पेट रख लें या बच्चों के साथ कुछ देर खेला करें, ये जरूर करें और अपनी नींद जरूर पूरी लें।
नींद पूरी होनी चाहिए और अपने वजन को आइडियल रखें। अगर ये रहेगा तो सब कुछ ठीक है, आपको गूगल पे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।